नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस का चैप्टर। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो बस उसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे, यानी हम सभी तरह के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी मेथड नहीं छोड़ेंगे, सारे मेथड कंप्लीट करेंगे। तो अब इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? अच्छा, आपको याद है? पहले तो ये बताओ, आपको याद है हमने लास्ट क्लास में कौन से क्वेश्चन किए थे? लास्ट क्लास में हमने चोर पुलिस वाले क्वेश्चन किए थे। मैंने आपको बताया था कि चोर पुलिस वाले क्वेश्चन हम कितने इजीली 5 से 6 सेकंड में उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर देखो। और अभी तक मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस के जो भी बेसिक्स आपको बताए हैं, वो अगर आप सारे देखते हुए आए होगे, तो आज की क्लास आपके लिए और ज्यादा आसान रहने वाली है। ठीक है। अच्छा देखो, वैसे तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आज ही देख रहे हो इस क्लास को ये समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। क्योंकि क्वेश्चन इसमें क्या है कि एक तरह का क्वेश्चन होता है, हमें क्वेश्चन को पहचानने की जरूरत है कि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। ठीक है, मैंने आपको एक तरह क्वेश्चन ये कराया था, आपको याद हो तो मैंने कहा था कि जब चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम दिया होता था, है ना, जैसे क्वेश्चन होता था कि कोई व्यक्ति है, उसकी कुछ चाल है, वो अपनी कुछ चाल से कुछ निश्चित दूरी तय करता है। लेकिन अगर वो अपनी चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा गति की वृद्धि कर दे, यानी चाल में कुछ वृद्धि कर दे, तो उसे इतना समय कम लग जाता है, या अपनी चाल में कुछ कमी कर दे, तो उसे इतना समय ज़्यादा लग जाता है। तब हम वहाँ से एक्चुअल टाइम निकाल लेते थे। याद है ना? ऐसे बताया था ना मैंने कि इस वाले टाइम में हम एक्चुअल टाइम कैसे निकाल लेते थे? कि कुछ स्पीड है, उसने अपनी स्पीड कुछ बढ़ा दी, तो इस तरीके से बताया था ना, तो उसको T1 टाइम जो है वो क्या लग रहा है? कम लग रहा है। और बराबर में मैंने कहा था, अगर उसने अपनी स्पीड कुछ कम कर दी, तो उसको T2 टाइम क्या कर रहे हैं? T2 टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। तो इस तरीके से हम एक्चुअल टाइम निकाल लेते थे और फिर क्वेश्चन में जो आगे पूछा होता था वो निकाल लेते थे। ठीक है? तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमें 2 बार स्टेटमेंट दी होती थी कि एक बार वो स्पीड बढ़ा रहा है, तब टाइम चेंज हो रहा है, और एक बार स्पीड बढ़ा रहा है या घटा रहा है, मतलब 2 बार दिया होता था। ठीक है? चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम 2 बार दिया होता था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? ये तब लगेगा जब हमें जो चेंज इन स्पीड है और जो चेंज इन टाइम है, ये हमें सिर्फ एक ही बार दिया हुआ होगा। ठीक है? और कुछ ना कुछ डिस्टेंस के लिए हिंट दी हुई होगी। ये मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि आपको क्वेश्चन पहचानने में आपको आसानी होगी कि हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कब लगाएंगे। ठीक है? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, पहले ये तो बता दो मैम। तो ये बताने के लिए मैं ये कह रही हूँ कि पहले मैं क्वेश्चन लूंगी, उससे ही समझा दूंगी। इसमें ज्यादा थ्योरी कुछ जैसा परिभाषा जैसा बताने वाला कुछ नहीं है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, फिर आपको सब बताती हूँ क्या है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। देखना जरा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है, उसे 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर वो अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, अगर वो अपनी गति को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो उसको क्या है? 1 घंटा कम लगता है। तो बताओ उसकी वास्तविक चाल क्या है? यानी बढ़ने से पहले वाली चाल, वास्तविक चाल क्या है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें पता है क्या? आपको सिर्फ डिस्टेंस पे फोकस करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पे, कि उसको 300 किलोमीटर कवर करना है। ठीक है? और चेंज इन स्पीड क्या कह रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी यहाँ लिखनी है चेंज इन स्पीड। और यहाँ क्या लिखना है? चेंज इन टाइम, कितना? 1 घंटा कम लगेगा। अगर वो अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, तो उसको 1 घंटा कम लगेगा, ऐसे कहा है। तो करना क्या है? अब आप पता क्या करोगे? अब करोगे आप इसके मल्टीपल लोगे, यहाँ भी इसके मल्टीपल लोगे। तो कैसे लोगे? 10 दूनी 20, 1 दूनी 2। जिससे इसे मल्टीप्लाई करोगे उसी से आप टाइम को भी मल्टीप्लाई करोगे। और फिर इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखोगे, और हमें 300 लाना है। तो 20 एकम 20, 10 दूनी 20 है, तो 20 आ रहा है। यानी जो आ रहा है ना क्रॉस प्रोडक्ट करके, वो क्या आ रहा है? यहाँ पे स्पीड ले रहे हैं, चेंज इन स्पीड, और यहाँ ले रहे हैं चेंज इन टाइम। तो 20 किलोमीटर आ रहा है, मुझे 300 किलोमीटर पे पहुंचना है। तो आप क्या करोगे? 10 को 2 से गुणा करके काम नहीं चला, तो आप 10 को 3 से गुणा करके देखोगे। 10 तिया 30, एक को भी 3 से करोगे, 1 तिया 3। अब 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 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखोगे। 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अभी भी कितना डिस्टेंस आ रहा है? 60 किलोमीटर आ रहा है। मुझे डिस्टेंस कितना चाहिए? 300 किलोमीटर चाहिए। तो मैं थोड़ा ज्यादा करती हूँ, क्योंकि देखो ना 60 ही पहुंच रहा है, मैं 300 को थोड़ा ज्यादा ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। तो 10 को मैंने मान लो 5 से किया। 10 पंजे 50 और 1 पंजे 5, है ना? और तो 10 छिंग 60 और 1 छिंग 6। तो यहाँ देखो, 60 इंटू 5 और 50 इंटू 6, 300 आ रहा है ना? 6 पंजे 30 और 5 छिक 30। यानी कि क्या मतलब ये है, अभी उसकी स्पीड 50 है, तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं। और अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले, यानी कि वो अपनी स्पीड 60 कर ले, तो उसको कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे लगेंगे, यानी 1 घंटा
कम लगेगा। यही तो क्या था, चाल पूछेगा तो हम बता देंगे उसकी वास्तविक चाल कितनी है, 50 है, और अगर बढ़ा लेगा तो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। समझ आया? बहुत ही ईज़ी है। पता है इस प्रोडक्ट से, मतलब इस मेथड से हम जो क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखना क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान हो जाएँगे। तो इसीलिए हमें सारे मेथड सीखने ज़रूरी हैं, और सीखने के साथ-साथ ये भी सीखना ज़रूरी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन-सा मेथड लगेगा, और ये चीज़ कैसे आएगी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ आपसे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा आपको जो है चीज़ें आसान लगेंगी। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति को 720 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह अपनी गति को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो वह 4 घंटे पहले पहुंच जाता है। ज्ञात करो क्रमशः, क्या ज्ञात करना है, पहले में पूछ रहा है उसकी वास्तविक चाल, और फिर पूछ रहा है उसे अपनी वास्तविक चाल से 135 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या काम है ना, देखो इसमें एक ही बार डिस्टेंस दिया है और एक ही बार चेंज इन स्पीड और चेंज इन टाइम दिया है। तो क्या लगाना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना है। तो मैंने कहा आप डिस्टेंस लिख लेना, डिस्टेंस लेना, कितना डिस्टेंस कवर करना है, 720 किलोमीटर करना है। यहाँ लिखना है चेंज इन स्पीड, यहाँ लिखना है चेंज इन टाइम। वो कह रहा है कि अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ले अपनी स्पीड, यानी चेंज कर रहा है 15 किलोमीटर, तो उसको 4 घंटे कम लगेंगे। 4 घंटे पहले पहुंच जाए, मतलब 4 घंटे कम लगेंगे। कितना लाना है, 720 लाना है। तो आप इसको 2-3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या? देखो 2-3 से करोगे तो 720 काफ़ी आगे है ना। तो आप सीधे, मैं क्या कोशिश करती हूँ ना, 5 पे पहुँचती हूँ। तो मैं 5 पे पहुँचूँगी, तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 4 पंजे 20। तो इसके ऊपर या नीचे तो होना चाहिए, तभी तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर-नीचे मैं ये सोचती हूँ कि मैं इसके नीचे वाला देती हूँ, 15 छीक 90, अगर 5 से किया तो यहाँ 6 से किया, 15 छीक 90, 4 छीक 24। अब मल्टीप्लाई करूँगी, ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, 9 दूनी 1800 किलोमीटर पहुँच गया, तो बहुत ज़्यादा पहुँच गया। तो मैं ऊपर, यानी कि अब यहाँ पे 5 से किया था ना, मैं 4 से करूँगी, 15 चौक 60 और 4 चौक 16। तो यहाँ पे देखो 6 दूनी 1200, ये भी बहुत ज़्यादा है, तो 4 से भी नहीं चल रहा। अब 4 से पहले क्या आएगा, 3, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 4 तिया 12। तो मैंने किया 12 छींक 72, ये देखो आ गया, 12 छींक 72 आ गया ना, 72 किलोमीटर। अगर आप इसको भी इससे करोगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 72। कहने का मतलब ये है कि पहले उस इंसान की स्पीड कितनी थी, 45, तो उसको 16 घंटे लग रहे थे, और अब उसकी स्पीड उसने 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली। ठीक है, कितनी बढ़ा ली है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा ली है। तो अब उसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है, 4 घंटे कम लग रहे हैं। आई बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन में जो उसने पूछा है, वो पूछा है उसकी वास्तविक चाल। तो उसकी वास्तविक चाल कितनी है, 45, तो मैंने लिख दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? फिर दूसरे में वो पूछ रहा है कि अपनी वास्तविक चाल से 135 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो बता दोगे आप कितने समय में तय करेगा? समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 45 तिया 105, यानी 3 घंटे लगेंगे। क्लियर है बात? यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी सही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 घंटे। बात क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 540 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 9 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, तो उसे 2 घंटे ज्यादा समय लगेगा। अब चाल कम करी है तो समय ज्यादा लग रहा है, सही है। तो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा घंटों में, यदि अपनी वास्तविक चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे। तो सेम ही क्वेश्चन है, कर लो, चलो कर देते हैं आसानी से। देखो डिस्टेंस कितना है, 540 किलोमीटर। वो कह रहा है अगर 9 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम कर दे, यानी यहाँ पे स्पीड स्पीड का चेंज, और टाइम कितना लगेगा उसको, तो उसको टाइम उसको टाइम जो है वो कितना, उसे 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो आपको 5 से 40 लाना है, देखो करके देखो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, तो 18 दूनी 36, आ मुझे 540 लाना है। अब देखो 9 तिया 27, तो 2 तिया 6, अभी करोगे 27 चौक 18 छः 118 है, मुझे 540 लाना है। तो 9 तिया 27 था, 9 चौक 36 और 2 चौक 8, इसी से मल्टीप्लाई करना है, इसके मल्टीपल लेते हुए चलना है। ये 9 का पहाड़ा है, ये 2 का पहाड़ा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 36 छिक 216 आ रहा है, अभी नहीं, 9 पंजे 45 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा, 360 आ रहा है। हमें 540 चाहिए, 9 पंजे 45, 9 छिक 54 और 2 छिक 12, कितना आ रहा है, अब आ रहा है, और 54 इंटू 10 आ रहा है, 54 इंटू 10 540। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब ये मत बोल देना ये इसकी पहली स्पीड है और ये उसकी बाद की स्पीड है, नहीं, उसकी वास्तविक चाल 54 है, क्योंकि वो कह रहा है ना कि वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा घटा रहा है। इसका मतलब ये उसके बाद वाली है, ये वाली जो 45 स्पीड है ये उसकी बाद वाली है, ये उसकी स्पीड जो है वो कैसी है, वास्तविक चाल है, ये उसकी वास्तविक चाल है, ये उसकी वास्तविक चाल है।
समझिए? देखो जब वो 54 से जा रहा है तो उसे 10 घंटे लग रहे हैं। अगर वो घटा ले रहा है स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटा तब उसको कितने घंटे लग रहे हैं? 12 घंटे लग रहे हैं। यानी कितने देख रहे हो आप? 2 घंटे ज़्यादा लग जा रहे हैं। यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है? ये उसकी वास्तविक चाल है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा हमसे वास्तविक चाल क्या है? क्वेश्चन कह रहा है अगर इसकी अपनी वास्तविक चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा देगा तो कितना आएगा? उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस वाली चाल से उसे 200 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? तो कितना टाइम लगेगा ज़रा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना लग जाएगा? 4 घंटे लग जाएँगे, 4 घंटे लग जाएँगे। क्लियर है? कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे यानी ऑप्शन ए ठीक है। सही है ना? समझ में आ रहा है? तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कुछ इस तरीके से है। अब क्या है? क्या इतने आसान सवाल पूछ रहा है? पूछ भी लेता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछता, पूछता है इतने आसान। प्रीलिम्स में पूछ लेगा या फिर किसी और एग्ज़ाम में जो थोड़े से कम स्तर के हैं। लेकिन थोड़ी-सी अगर लैंग्वेज को टफ कर दे वो, लेकिन आप अगर पहचान जाते हो तो क्वेश्चन इतनी ही आसानी से सॉल्व होगा, क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व होगा। तो अब हम थोड़ा-सा लैंग्वेज को ले लेते हैं जो आपसे एग्ज़ाम में सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, ठीक है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन देखते हैं, वो भी देखना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना हुई। 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जो अहमदाबाद और मुंबई के बीच की दूरी का 200/3% है, ट्रेन को लाल सिग्नल पर रोक दिया गया। यानी 300 किलोमीटर उसने दूरी तय कर ली, उसके बाद उसको रोक दिया गया। आधे घंटे बाद ट्रैक को साफ किया गया और इंजन चालक ने गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाकर समय पर मुंबई पहुंचा दिया। ठीक है? तो साबरमती एक्सप्रेस की प्रारंभिक गति क्या थी? ठीक है? तो आपको ये समझ आ रहा है इसमें कि क्या हुआ है? ट्रेन रुकी है। 300 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन रुकी है। फिर जो डिस्टेंस आगे जो कवर करना था, वहाँ पे रुकने के कारण उसने वहाँ पे जितने भी टाइम रुकी है, उसने वैसे दिया है कि आधे घंटे बाद, आधे घंटे रुकी है। और उसने फिर क्या कर दी? 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी, जिसकी वजह से उसने जो है वो टाइम पे पहुँच गई। अगर अगर वो स्पीड नहीं बढ़ाती, तो वो आधे घंटे लेट होती ना। लेकिन वो आधे घंटे लेट नहीं हुई, वो टाइम पे पहुँच गई है। इसका मतलब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने की वजह से जो आधा घंटा है वो उसने बचा लिया। यानी तो समझ गए होगे चेंज इन स्पीड क्या है 15 और चेंज इन टाइम क्या है आधा घंटा। ये तो आप समझ गए होगे, ठीक है? अब बात करें अगर डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस में जैसे समझ में जैसे यहाँ से अहमदाबाद ये रहा मुंबई, ठीक है? उसने बोला कि इसने यहाँ पे 300 किलोमीटर कवर करने के बाद वो यहाँ यहाँ रुकी है। ये 300 किलोमीटर है, ये 200 ये सॉरी ये 200/3% है। तो 3% को मैंने नीचे लिखा यानी ये 2/3 है। ये जो वैल्यू है ये 300 का 2/3 है। अगर 3 में से 2 वैल्यू ये है तो यहाँ पे अब एक ही वैल्यू बची होगी। 3 में से अगर 2 ये है या 2/3 ये है तो अब यहाँ पे 1/3 बचा होगा। तो अगर 2 की वैल्यू 300 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 150 यानी अब इसे 150 किलोमीटर कवर करना है। ये 150 किलोमीटर उसने क्या किया? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड बढ़ा के उसने वो आधा घंटा अपना कवर कर लिया, यानी कि आधा घंटा बचा लिया। तो यानी कि चेंजिंग टाइम कितना हुआ? आधा घंटा और चेंज इन स्पीड कितना हो गया? 15। यहाँ पे मैंने आधे घंटे को इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ऐसे, ठीक है? तो ये हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम। मुझे लाना है 150। कितना लाना है? 150। तो देखना ज़रा यानी इसी वाले डिस्टेंस को कवर करने के टाइम पे उसने अपनी स्पीड बढ़ाई है ना? तो देखना 15 दूनी 30 और आधे को 2 से इंटू करोगे तो 1 आएगा, ठीक है? ये तो 15 ही आ रहा है डिस्टेंस में 150 लाना है। 15 तिया 45 और इसको अगर मैं 3 से करूँगी मल्टीप्लाई तो कितना आएगा? अगर इसको 3 से करूँगी तो 1.5 आएगा, 1.5 समझ गए? ठीक है? अच्छा 15 तिया 45 15 चौके 60 15 चौके 60 और अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो अभी भी 90 ही आ रहा है, 45 दूनी 90, ठीक है? अच्छा 15 पंजे 75 15 पंजे 75 और इसको अगर मैंने 5 से किया तो यहाँ कितना आएगा? 2.5 तो 75 दूनी 150 आ गया, 75 दूनी 150 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले उसकी स्पीड थी 60, जो वास्तविक चाल थी वो कितनी थी? 60 और उसने कितनी कर दी? 75, जिसकी वजह से उसने अपना जो है आधा घंटा जो है ये वाला क्या कर लिया उसने? वो अपना बचा लिया। अगर पहले उसको लग रहे थे 60 से चल रही तो उसको पहले 2.5 घंटे लग रहे थे। अब उसने 15 किलोमीटर बढ़ा लिया यानी 75 कर ली तो अब उसको 2 ही घंटे लग रहे हैं। यानी उसने वो आधा घंटा बचा लिया। तो उसकी वास्तविक चाल जो चाहिए वो कितनी है? 60। समझ में आया? ये आंसर क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा था आपको कि ये क्रॉस प्रोडक्ट का है या नहीं? लगने लगेगा। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, ज़्यादा क्वेश्चन की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी लगाएँगे, तो आपको पता लगने लगेगा कि यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगेगा। हुँ? ठीक है? वैसे मैंने आपको हिंट दे ही दिया जब एक ही बार चेंज इन टाइम दिया हो और एक ही बार आपको चेंज इन स्पीड दिया हो, तब हम क्या लगाएँगे? क्रॉस प्रोडक्ट लगाएँगे जहाँ पे हमें थोड़ी डिस्टेंस की भी हिंट दी हुई होगी। क्लियर है ये बात? अब एक क्वेश्चन और करते हैं ना, एक पैसेंजर ट्रेन शाम 6 बजे अहमदाबाद से बम्बई के लिए प्रस्थान करती है।
रात 9 बजे एक एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा यात्री ट्रेन से अधिक है, बम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना होती है। एक पैसेंजर ट्रेन है, जो अहमदाबाद से बम्बई जा रही है। एक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो बम्बई से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई है, ठीक है? 2 ट्रेन एक दूसरे को मध्य मार्ग पर मिलती हैं, मतलब आके बीच में मिल गई वो। तो वे किस समय मिलती हैं यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 1080 किलोमीटर है ना? इस तरीके से लैंग्वेज घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है? लेकिन हमें घूमना नहीं है, क्योंकि हम तो देखिए अगर हम पहले ही प्रैक्टिस कर जाएँगे तो एग्ज़ाम में फिर जब क्वेश्चन आएगा, तो वहाँ पे इतनी जल्दी दिमाग चकराएगा नहीं। और आप मेरा यकीन मानो, अगर जब आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाते हो, ज़्यादा लैंग्वेज पढ़ लेते हो, तो एग्ज़ाम में अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज भी आ जाए ना, तो आपका दिमाग ना वो कैपेबल हो जाता है उस लैंग्वेज को भी पकड़ने के लिए, नई-नई लैंग्वेज पकड़ने के लिए कैपेबल हो जाता है, ठीक है? तो इसीलिए आपको ज़्यादा नए-नए जो भी लैंग्वेज हैं आप प्रीवियस ईयर में जो आया है, उनको क्या करना है आपको करने की कोशिश करना, टैकल करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना है पहले से ही, ठीक है? तो क्या है, आप देखना, एक ट्रेन जो है, पहले मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के समझाती हूँ, देखना। एक ट्रेन जो है पैसेंजर ट्रेन है, मैंने उसको पैसेंजर ट्रेन लिखा। दूसरी ट्रेन जो है वो एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको मैंने एक्सप्रेस ट्रेन इस तरीके से लिखा, ठीक है ना? एक चली है अहमदाबाद से, एक चली है अहमदाबाद से बम्बई के लिए, एक चली है बम्बई से, यानी एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। इन्होंने बताया कि अहमदाबाद और बम्बई के बीच की दूरी जो है वो 1080 किलोमीटर है, ठीक है? और बोला है कि मध्य मार्ग में ये दोनों मिली हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि 540 ये चल के आ गई है और 540 ये चल के आ गई है। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है? फिर क्या कहा है कि इसने एक चीज़ और बताई कि ये वाली ट्रेन जो है ना, ये 6 बजे ही चल गई थी, है ना? ये 6 पीएम पर, यानी शाम को चली थी, और ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है, ये रात को चली थी। 9 कब चली थी? ये 9 पीएम पर चली थी। तो तो आप मुझे ये बताओ कि आपको नहीं लग रहा कि ये ट्रेन जो है वो इससे 3 घंटे ज़्यादा चली हुई, इससे 3 घंटे ज़्यादा चली है। लेकिन हो क्या रहा है, एक चीज़ और बताइए क्या, कि इसकी जो ये वाली जो ट्रेन है, ये जो एक्सप्रेस वाली ट्रेन है, इसकी चाल जो है वो क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है इससे, 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है इधर वाली ट्रेन से। तो हुआ ये है कि इसने भी 540 चला, इसने भी 540 चला, समझ रहे हो? जबकि ये 9 बजे निकली है, 3 घंटे बाद निकली है। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसकी चाल जो है प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल जो है वो ज़्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि इसकी स्पीड में ही आप चेंज समझ लो कि अगर 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड इसकी ज़्यादा होती, तो वो 3 घंटे कम लेती, है ना? 6 बजे नहीं निकलना पड़ता, 9 बजे निकलना पड़ता पैसेंजर ट्रेन को, है ना? तो यानी चेंज इन स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा? 3 घंटे, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 540। यानी 540 डिस्टेंस कवर करने में अभी इसने जितना भी टाइम लिया, 3 घंटे कम लगते इसको। अगर ये 9 बजे निकल जाती, या 3 घंटे कम लगते इसको। क्यों? क्योंकि अगर इसकी स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई होती तो। बस इसको ऐसा ना बोल के दूसरे ट्रेन से कंपेयर करके थोड़ा-सा लैंग्वेज को टफ बनाने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है? तो देखो क्या है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में चेंज है और टाइम में चेंज कितना है? 3 घंटे। और कितना डिस्टेंस लाना है आपको? 540 किलोमीटर लाना है। ठीक है? ठीक है? चलो 4 से करती हूँ डायरेक्ट, 15 चौक 60, ऐसे ही मैं नंबर ले लेती हूँ थोड़ा-सा आइडिया से। 15 दूनी 30 करोगे, 30 तिया 90 आएगा, तो मुझे तो 5 से 40 चाहिए, इसलिए 4 से ले लिया मैंने। 15 चौक 60, 3 चौके 12, ठीक है? इसके ऊपर का 4 से लिया, 3 से लो, 15 तिया 45, 15 तिया 45, 3 तिया 9, देखो 6 निम 54 आ गया। मैंने आइडिया लिया और वो बैठ गया। ठीक है? आप भी ऐसे आइडिया ले सकते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो अपने आप भी आइडिया लगने लगेगा। ठीक है? तो यहाँ देखो 6 निम 54, कितना आया? 540 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो पैसेंजर ट्रेन है, उसकी चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन है, उसकी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन है, उसने 540 किलोमीटर चलने में कितना लिए हैं? 9 घंटे लिए हैं। और जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन जो है, उसने 12 घंटे लिए हैं। है ना? तो कितने बजे मिली है, ज़रा बताना? 540 किलोमीटर चलने में। यूँ बताओ, कोई सी भी एक देख लो आप, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो। ये वाली जो ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली, यानी एक्सप्रेस ट्रेन, ये 9 बजे चली थी, रात को 9 बजे। अगर 9 बजे चली थी, रात को 9 पीएम पे चली थी, और फिर इसने 9 घंटे ले लिए, तो इसका मतलब ये कब मिलेगी? 9 बजे में आप 9 घंटे जोड़ सकते हो, 9 और 9 18, 18 का मतलब 6, यानी कि फिर ये सुबह 6 बजे मिलेगी। डिस्टेंस कवर करेगी? तभी तो बोला ना मध्य मार्ग में मिल रही हैं। चाहे आप यहाँ से देख लो, ये वाली ट्रेन जो है ये कब चली है? ये चली है शाम को 6 बजे। ठीक है? शाम को 6 बजे के बाद आप 12 घंटे लगा दो। शाम के 6 में 12 घंटे लगा दो, सुबह के 6 बज जाएँगे ना? तो यानी कि ये सुबह मिले हैं 6 एएम पर।
आई बात समझ में? ठीक है? तो ये है कौन-सा ऑप्शन ए ठीक है, 6 एएम पर ये दोनों ट्रेन आपस में मिली है। ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट पे बनने वाले और भी क्वेश्चन हैं, लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा-सा बेसिक और थोड़ा-सा क्वेश्चन को कैसे घुमाने की कोशिश करता है एग्ज़ामिनर, ये मैंने आपको बताया है। हम और भी क्वेश्चन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इनको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है, मॉक टेस्ट लगाते रहना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है और अगर मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही आपके साथ बनी रहूँगी और मेहनत करती रहूँगी, अच्छे-अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाती रहूँगी ढूँढ-ढूँढ के और बेहतरीन सॉल्यूशन भी आपको कराती रहूँगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय।